अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर उमर सैयद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका नाम है आर्निका मोंटेना, इसके कीनोट सिम्टम्स के बारे में। तो दोस्तों आप जो है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के हमारे वीडियो। आर्निका मोंटेना जो है एक वेजिटेबल किंगडम की मेडिसिन है और इस दवा को जो है प्लांट से बनाया जाता है। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये एक आर्निका मोंटेना का प्लांट है। इसी प्लांट से जो है इस होम्योपैथिक मेडिसिन को जो है बनाया जाता है। ज़्यादातर जो आर्निका मोंटेना का यूज़ होता है हमारे डेली रूटीन केसेस में, वो होता है इंजरी और ट्रॉमा के केसेस में। और आर्निका मोंटेना की जितनी भी बीमारियां होती हैं वो किसी कारणवश आती हैं। इसमें कुछ कारण मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो है अगर पेशेंट की कोई हिस्ट्री है इंजरी की, यानी कि कभी पास्ट में उसे चोट लगी है सर के ऊपर या फिर बदन के किसी भी हिस्से में और उसका जो पेन है वो आज भी पेशेंट महसूस कर रहा है, तो ऐसे केसेस में आर्निका मोंटेना बहुत ही यूज़फुल होती है। या पेशेंट के कभी हेड इंजरी हुई है और उसके बाद में पेशेंट के कोई और सिम्टम जैसे कि एपिलेप्सी के अटैक या फिर चक्कर आना या फिर सर में दर्द रहना, तो उसमें भी जो है आर्निका मोंटेना एक यूजफुल रेमेडी साबित होती है। या पेशेंट को स्प्रेन इंजरी हुई है या फिर पेशेंट को मेंटल और फिजिकल ट्रॉमा बहुत हुआ है, तो ऐसे केसेस में भी जो है आर्निका मोंटेना यूजफुल रेमेडी है। और आर्निका मोंटेना की कुछ मॉडलिटीज हैं जैसे कि एग्रीवेशन और एमुलरेशन। एग्रीवेशन का मतलब होता है कि कोई चीज करने से जो है पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं वो बढ़ जाते हैं, और एमुलरेशन का मतलब होता है कि कोई चीज करने से या किसी चीज से जो है पेशेंट के सिम्टम जो है कम हो जाते हैं। और आर्निका मोंटेना के जितने भी एग्रीवेशन होते हैं वो छूने से, या फिर जो है पेशेंट ओल्ड एज का है, या फिर पेशेंट अगर रेस्ट कर ले, या फिर वो लेफ्ट साइड पे जो है पेशेंट सो जाए, या फिर वाइन पी ले, तो इससे जो है पेशेंट के सिम्टम जो है बढ़ जाते हैं। और पेशेंट के सिम्टम में तब आराम पड़ता है जब पेशेंट ठंडे पानी से नहाता है या फिर ओपन एयर में जाता है। ये कुछ जो है मॉडलिटीज होती है आर्निका मोंटेना पेशेंट्स की। तो दोस्तों अब हम आते हैं इसके कुछ मेंटल सिम्टम्स यानी माइंड से रिलेटेड सिम्टम्स के बारे में। तो आर्निका मोंटेना के जो पेशेंट्स होते हैं, अगर इनको कोई डॉक्टर देखने भी आता है तो डॉक्टर्स को वो अवॉइड करते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें जो है कोई भी बीमारी हुई नहीं है, आप डॉक्टर को वापस भेज दीजिए। तो पेशेंट के कुछ इस तरह का रिस्पॉन्स होता है डॉक्टर के साथ में। और आर्निका मोंटेना के जो पेशेंट होते हैं वो अकेला रहना चाहते हैं। इनको हमेशा जो है अचानक से मरने का डर लगा रहता है, इनको हवा का भी डर लगता है। तो डर जो होता है काफी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे होता है आर्निका मोंटेना पेशेंट का। तो दोस्तों अब हम आ जाते हैं आर्निका मोंटेना के गाइडिंग सिम्टम्स के ऊपर। तो जो आर्निका मोंटेना पेशेंट होता है ये बहुत ही ओवर सेंसिटिव होता है पेन से। इन्हें जो है थोड़ा भी जो है टच बर्दाश्त नहीं होता है। टच करने से जो है पेशेंट के जितने भी सिम्टम्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। और पेशेंट की बॉडी के ऊपर जो है काफ़ी ब्रूज टाइप की फीलिंग होती है, जैसे कि गुम चोट लग जाती है उस तरह का जो दर्द होता है, तो उसी टाइप का पेन जो है पेशेंट्स को जो है फील होता है, जिसे हम ब्रूज टाइप की फीलिंग कह सकते हैं। और जब भी पेशेंट कहीं भी लेटता है या सोता है तो पेशेंट को जो है हर जगह जो है बहुत ही हार्ड नजर आती है। और पेशेंट का जो अपर बॉडी का हिस्सा होता है स्पेशली हेड का, वो पेशेंट को हीट यानी कि हॉट फील होगा, और उसकी लोअर बॉडी जो है कोल्ड फील होती है। ये जो है पेकुलर सिम्टम होता है आर्निका मोंटेना पेशेंट्स का। और आर्निका मोंटेना पेशेंट के जो जॉइंट्स के सिम्टम होते हैं वो ज्यादातर असेंडिंग टाइप के होते हैं, यानी कि पेशेंट के जो जॉइंट्स पेन होंगे वो लोअर बॉडी से स्टार्ट होंगे और फिर वो अपर बॉडी की तरफ बढ़ते हैं। तो इसे जो है हम असेंडिंग टाइप ऑफ रूमेटिज्म कहते हैं। ये भी जो है एक पेकुलर सिम्टम होता है आर्निका मोंटेना पेशेंट्स का। और जब भी पेशेंट को जो है डिसेंट्री होगी तो उसका जो स्टूल का इंटरवल होता है पास करने का वो 4 से 6 घंटे का होता है। और जब भी अगर पेशेंट कॉफ करता है, खांसी करता है, तो पेशेंट को नाक से जो है खून आता है। तो ये भी जो है पेकुलर सिम्टम है आर्निका मोंटेना पेशेंट्स का। तो दोस्तों अब हम आ जाते हैं आर्निका मोंटेना के कीनोट सिम्टम्स के बारे में। कीनोट सिम्टम वो सिम्टम होते हैं जो कि आपको गाइड करेंगे आर्निका मोंटेना सेलेक्ट करने में। अगर कीनोट सिम्टम में से कोई 2-3 सिम्टम भी अगर पेशेंट के साथ में मैच कर रहे हैं तो आप जो है आर्निका मोंटेना को आंख बंद करके पेशेंट्स को जो है दे सकते हैं। और तो इसमें सबसे पहला है
कि पेशेंट का जो हेड होता है वो हॉट होता है और उसकी जो लोअर बॉडी होती है वो कोल्ड होती है। और इसमें जो दूसरा सिम्टम है वो है कि पेशेंट को जो है पेनफुल बॉयल बहुत आते हैं, यानी कि एक के बाद एक जो है फोड़े आते हैं, फुंसियाँ आती हैं और उनमें दर्द बहुत होता है। अगर ऐसे सिम्टम्स पेशेंट के अंदर है तो आप आर्निका मोंटेना को यूज कर सकते हैं। और इसमें जो तीसरा कीनोट सिम्टम है आर्निका मोंटेना का वो है कि पेशेंट को रिबन लाइक स्टूल होता है। और ये रिबन लाइक स्टूल स्पेशली अगर पेशेंट का प्रोस्टेट इलाज है, अगर पेशेंट मेल पेशेंट है और उसको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, यानी कि प्रोस्टेट जो ग्रंथि होती है उसमें सूजन आ गई है, तो उस सूजन की वजह से जो है रेक्टम के ऊपर प्रेशर पड़ता है और जो है स्टूल जो होता है वो रिबन लाइक होता है। या अगर फीमेल कोई पेशेंट है और उसको जो है रेट्रोवर्टेड यूट्रस है, रेट्रोवर्टेड का मतलब होता है कि यूट्रस जो है पोस्टीरियरली यानी कि पीछे के साइड में झुका होता है, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। नॉर्मली जो होता है ये एंटीवर्टेड होता है, यानी कि हम आगे की तरफ झुका होता है इस यूट्रस का। लेकिन आर्निका मोंटेना का जो पेशेंट होता है उसका रेट्रोवर्टेड यूट्रस होने की वजह से रेक्टम के ऊपर प्रेशर पड़ता है और उसी की वजह से ये रिबन लाइक स्टूल जो है पेशेंट्स को आता है। और इसमें जो अगला कीनोट सिम्टम है वो है कि पेशेंट को जो है अगर डिसेंट्री होती है तो वो एक लॉन्ग इंटरवल में होगी, यानी कि 4 से 6 घंटे के इंटरवल में पेशेंट को होती है। और इसमें जो आखिरी कीनोट सिम्टम है वो है कि पेशेंट को ट्रॉमा की हिस्ट्री हो सकती है, ट्रॉमा वो मेंटल हो या फिजिकल हो। तो ये कीनोट सिम्टम होता है पेशेंट्स का। अगर पेशेंट की हिस्ट्री है कि उसे ट्रॉमा हुआ है और उसके बाद में जो है पेशेंट के सारे सिम्टम जो है आने चालू हो गए, तो आप जो है आर्निका मोंटेना को जो है पेशेंट के ऊपर यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप जो है आर्निका मोंटेना को मदर टिंचर फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। इसे आप जो है लोअर पोटेंसी 6CH 30CH 200 पोटेंसी में जो है आप इसे यूज कर सकते हैं। और अगर कोई क्रॉनिक बीमारी है पेशेंट्स को तो आप जो है इसकी पोटेंसी को बढ़ा के 1M 10M CM या फिर LM पोटेंसी तक जो है यूज कर सकते हैं। तो याद रखें जब भी आप पोटेंसी को इंक्रीज करते हैं तो उसके रिपीटेशन ऑफ डोसेस कम होने चाहिए, यानी कि जो है एक बार पेशेंट को एक सिंगल डोज दे दिया तो उसके डोसेस को जो है तुरंत रिपीट ना करें। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो आर्निका मोंटेना के ऊपर। आप बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए मुझे। और अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो कॉल मी 4 ऐप का सहारा लीजिए, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिर मिलूंगा मैं आपसे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ में। तब तक ले दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।